नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 12 जनवरी 2024 तदनुसार पोष शुक्ल पक्ष की पहली तिथि दिन शुक्रवार है और राजस्थान की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा के साथ मैं अचल सिंह देवराज। राज्य के कई भागों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने से सर्दी का असर और तेज हो गया है। बीते 24 घंटों में पारा जमाव बिंदु के पास पहुंचने से कई जगहों पर पाला जमने के भी समाचार मिले हैं। मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी भागों में अभी भी अगले 24 घंटों तक शीत दिवस की परिस्थितियां दर्ज होने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार आगामी दिनों में दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की आशंका है, जबकि रात में तेज ठंड का असर यथावत रहेगा। वहीं कोहरे में अब लगातार कमी दर्ज होती जा रही है। आज केवल जैसलमेर के उत्तरी भागों तथा अनूपगढ़, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के चुनिंदा इलाकों में कोहरा दर्ज हो सकता है, जबकि शेष भागों में हल्का कोहरा अथवा धुंध छाई रहने की संभावना है। दिन में बादलबाई के साथ मौसम साफ रहेगा। कल 13 जनवरी वहीं आगामी दिनों में 14, 15 और 16 जनवरी तक भी एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक असर से दिन में राज्य के अलग अलग स्थानों पर पतली परत वाले हल्के बादल छाए रहेंगे, जिससे दिन में अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज होगी। वहीं रात के तापमान के विषय में आज और कल राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में तापमान में गिरावट से जमीनी पाला पड़ने की संभावना है। उसके बाद रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी के आसार हैं, परंतु आगामी 4-5 दिनों तक मौसम में किसी भी प्रकार का बड़ा बदलाव या बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। 16 जनवरी को एक मध्यम दर्जे का पश्चिमी विक्षोभ भारत के उत्तरी भागों पर सक्रिय होगा, जिससे पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी होगी। वहीं इसका असर बारिश के रूप में मैदानी इलाकों में भी देखा जा सकेगा, जिसके आंशिक असर से पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में हवाओं के रुख में परिवर्तन और बादलबाई के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है, जिसके बारे में आगामी बुलेटिनों में विस्तार पूर्वक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। और ये मौसम समाचार कृषि जगत चैनल से प्रसारित किए जा रहे हैं। इसी तरह हर रोज अपने क्षेत्र के मौसम की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब किया जा सकता है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। आज सुबह के घंटों में जैसलमेर के तन्नोड और आसपास के इलाकों तथा अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले के उत्तरी भागों में कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा, जिसके भी जल्द चढ़ने की संभावना है। वहीं शेष भागों में कहीं कहीं हल्की धुंध तो कहीं कहीं पर दूर दूर तक दृश्यता पूरी तरह से स्पष्ट रहेगी। दोपहर के आसपास से शाम के बीच जैसलमेर, बीकानेर, फलौदी, जोधपुर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के जिलों में आसमान में ऊंचाई वाले हल्के बादल देखे जा सकते हैं। शेष अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के अधिकांश भागों में आसमान साफ रहने का अनुमान है और हवाओं का रुख उत्तर उत्तर पूर्वी ही रहेगा तथा रात में तेज ठंड का असर बरकरार रहेगा। और अब बुलेटिन के आखिर में एक नजर कल के वीडियो के कमेंट्स पर। तो कल की वीडियो पर कुल 38 कमेंट्स मिले हैं, जिसमें सबसे पहला कमेंट्स है राजेश जी असर साहब का, जिन्होंने गुड मॉर्निंग लिखा है, तो आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग। और अगला कमेंट्स है रिचपाल जी बटेसर साहब का, जिन्होंने लिखा है कि टेबुकोनाजोल फंगिसाइड के बारे में जानकारी दो, इसबगोल में यूज ले सकते हैं क्या? जी बिल्कुल रिचपाल जी, टेबुकोनाजोल एक प्रभावी फफूंदनाशक होता है, जिसका उपयोग रबी और खरीफ की लगभग सभी फसलों में फफूंद, वायरस और बैक्टीरियल रोगों के नियंत्रण के रूप में लिया जाता है। और यदि इसबगोल की फसल में आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जड़ संबंधित रोग निवारण के लिए आप इसे स्वदेशी तकनीक पर आधारित टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% WG 250 ग्राम दवा को 132 गुणा 132 फीट का जो बीघा होता है उस हिसाब से उर्वरक या बजरी में मिलाकर के रोग प्रभावित फसल पर बुरकाव करके आप सिंचाई करें, रोग का निवारण अवश्य होगा। और अगला कमेंट्स है दिनेश कुमार जी का, उसके बाद में चैनाराम जी जाटोलिया लिखते हैं, उसके बाद मनु जी जाट, कालू राम जी पालीवाल, राजेंद्र सिंह जी राठौड़, सुखराम जी बिश्नोई, हरि किशन जी बैरवा, जय सिंह जी रावत, ज्ञानाराम जी, बाबू जी पटेल, मदन लाल जी जाट, बाबूलाल जी परमार, पूनम का चांद, जयरूप जी पटेल और राकेश कुमार जी मीणा ने राम राम सा लिखा है, तो आपको भी राम राम सा और जय माता दी हुकुम। और अगला कमेंट्स है दिनेश कुमार जी का, जिन्होंने लिखा है कि जय श्री हुकुम, हम भी आपकी जुबान से अपना नाम सुनने के लिए उत्साहित हो रहे हैं, दिनेश कुमार भारुंदार।
जी बिल्कुल दिनेश कुमार जी, आपका कमेंट्स पढ़ कर के हमें बहुत खुशी हुई और आज आपकी शिकायत भी दूर हो गई होगी। अगला कमेंट्स है भागीरथ जी गोदारा, उसके बाद में लिखते हैं प्रमुख समाचार मीडिया वाले भाई साहब जी बबू जी सैनी, धन्यवाद जी। और उसके बाद कमेंट्स मिला है स्वामी पंकज जी का, और रमेश जी राजपुरोहित साहब का भी कमेंट्स हमें मिला है। उसके बाद में मगाराम जी साहब का कमेंट्स मिला है जो कि LIC एडवाइज़र हैं। और उसके बाद में सुरेंद्र सिंह जी, उर्स खान जी, हरि किशन जी स्वामी, मुकेश नाथ जी, इंद्र चंद जी, कालूराम जी तरड़, राधे श्याम जी शर्मा, प्रभुलाल जी टाक, बगता राम जी पटेल, कालूराम जी पालीवाल, चैना राम जी, और उसके बाद में परमेश्वर मंगल राव का भी कमेंट्स मिला है। और अंत में 2 कमेंट्स है जो कि भलाराम जी पटेल मोगड़ा लूणी जोधपुर से लिखते हैं। और वहीं अंत में एक कमेंट्स मिला है, वो है BR कुमावत साहब का, जय श्री हुकुम लिखते हैं। तो आपको भी जय श्री हुकुम। तो दोस्तों इसी तरह आप हमेशा कमेंट्स लिखते रहिए, आपके कमेंट्स का हमें रहेगा इंतज़ार। और फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन का अब समय हो रहा है समाप्त। आज का बुलेटिन समाप्त करने की मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।